बंगाल की खाड़ी पर बना तूफान चक्रवाती तूफान मोन्था सीवियर साइक्लोन बन गया है और इस समय यानी लगभग 8 से 9 बजे के बीच रात में ये लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू कर चुका है। विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम के बीच से काकीनाडा के आसपास से आंध्र प्रदेश के तटों से ये तूफान टकरा रहा है। लगभग 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है तूफान को तट से अंदर प्रवेश करने में, और ये अब तट से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है। और इसके चलते आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं, साथ में कर्नाटक और तेलंगाना तथा तमिलनाडु और इससे सटे हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों पर भयंकर बादल छाए हुए हैं और तूफानी हवाएं लगातार चल रही हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अगले 24 घंटे में कैसा मौसम रहेगा। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है देश भर के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक पर। दोस्तों, बात करेंगे किस तरह का मौसम रहने वाला है 29 अक्टूबर 2025 के दिन। और सबसे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपको मौसम का अपडेट लगातार चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुंचता रहे लगातार। तो ये सिस्टम जब लैंडफॉल कर रहा है रात और कल दिन में, इसका क्या इंपैक्ट रहेगा इसकी पड़ताल करेंगे। यहां पर आंध्र प्रदेश के तटों से अंदर प्रवेश करने के बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा का दक्षिणी क्षेत्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र का विदर्भ, ये सारे इसके रडार पर होंगे। और आगे जब बढ़ेगा ये पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचेगा। उसके बाद ये इस तरह से रास्ता बदलेगा क्योंकि इधर से हवा का प्रेशर लगातार बना हुआ है, जिसके कारण ये पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश पर जाने के बाद इस तरह से रास्ता बदल लेगा। इसके बावजूद ये दक्षिण, मध्य, पूर्वी और उत्तर के कई क्षेत्रों को व्यापक रूप में प्रभावित करने वाला है। साथ में अरब सागर पर बना डिप्रेशन कमजोर हो रहा है थोड़ा सा, और भारत के तटों के पास ही बना हुआ है। और इसके कारण गुजरात, राजस्थान, ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों पर जो बादल आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें इसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। और साथ में ये कंप्लीमेंट्री सिस्टम बन गया है इसके लिए, यानी यहां से नमी थोड़ा ऐड हो रही है, जिसके कारण राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी के भी कई जिलों पर बादल घने दिखाई देने लगे हैं। तो जब ये आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो उस दौरान क्या प्रभाव रहेगा इसकी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद एक अलग से वीडियो में न्यूज मीडिया मंच पर अपलोड करूंगा और मौसम तक फेसबुक पेज पर, जहां आप देख पाएंगे कि साइक्लोन का ट्रैक आगे क्या रहने वाला है। उसमें ट्रैक भी और डिटेल में दिखाऊंगा। इसमें सिर्फ देश भर के मौसम की बात करने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं साइक्लोन लगभग लैंडफॉल कर रहा है और लैंडफॉल के प्रोसेस के दौरान ये पूरे, जैसा कि मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश के पूरे तटों को प्रभावित कर रहा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन प्रभावित हो रहा है, काफी घने बादल हैं। और साथ में तेलंगाना के ऊपर काफी घने बादल हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के ऊपर घने बादल हैं। कल जब ये सिस्टम ऊपर की तरफ पहुंच चुका होगा यहां छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, तब दक्षिण में यानी तमिलनाडु और बेंगलुरु समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के निचले इलाकों में और केरल में जो इंटेंसिटी है बारिश की वो कम हो जाएगी, या कहें इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कम हो जाएगा। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के ज्यादातर भागों पर और उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों पर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, मछलीपट्टनम, बापतला, नेल्लोर, पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होता रहेगा। मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में बनी रहेगी। और सिस्टम आगे बढ़ते बढ़ते चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, रायचूर समेत जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र है इसको भी प्रभावित करेगा और इन भागों में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम समेत लगभग सभी जिलों पर बेहद घने बादल अभी से दिखाई दे रहे हैं और कल दिन भर ये घने बादल पूरे राज्य के ऊपर रहेंगे ऐसा अनुमान है। और रहेंगे बादल, हवाएं तेज चलेंगी, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ मॉडरेट टू हैवी शावर यानी मध्यम से भारी वर्षा तेलंगाना के तमाम क्षेत्रों में संभावित है, चाहे वो साउदर्न पोर्शन हो या नॉर्थ का पोर्शन महाराष्ट्र से सटा हुआ, सभी जगहों पर बरसात होगी। इसके आगे बढ़ते हैं, गोवा में बरसात होने की संभावना है। डिप्रेशन का भी असर है बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर पर जो सिस्टम है वो भी भारत के कई राज्यों को लगातार प्रभावित कर रहा है। तो इसके चलते ये जो तटवर्ती कर्नाटक का क्षेत्र है, गोवा है, महाराष्ट्र के पूरे तटीय क्षेत्र हैं, इन भागों को प्रभावित करेगा। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी रीजन पर इसका प्रभाव रहेगा और साथ में मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के ऊपर भी अब इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, संभाजी नगर से लेकर के ऊपर की तरफ नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव समेत मध्य महाराष्ट्र के पूरे रीजन और पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी भागों में बरसात होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों पर, क्योंकि ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो यहां पर बादल तो रहेंगे, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की पुणे के नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में, अहिल्यानगर में और साथ में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ में, इन भागों में बहुत हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट, हल्की से मध्यम बौछारें कोंकण, गोवा से लेकर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई जिलों पर जारी रहेगी, इंक्लूडिंग मुंबई और पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़। और विदर्भ की तरफ बढ़ते हैं जहां पर इसका
प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह से तेलंगाना पर अटैक रहेगा इसका, या आंध्र प्रदेश के तटों पर इस समय है, लगभग कुछ वैसा ही प्रभाव, वैसा ही कह सकते हैं कि प्रकोप हमें तेलंगाना के साथ सटे हुए जो विदर्भ के रीजन है, और यहाँ तक कि नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, इन भागों पर भी काफ़ी तेज़ हवाएं चलने और घने बादल, काले घने बादल पूरे दिन भर आसमान में छाए रहने, और तेज बादलों की गर्जना के साथ रुक रुक करके मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना विदर्भ में भी रहेगी। छत्तीसगढ़ के आंतरिक रीजन पर भी काफ़ी घने बादल अब पहुंचेंगे, और दक्षिण में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा से लेकर के मध्य में रायपुर, और उत्तर में अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, सभी जगहों पर बादल पहुंच जाएंगे। हवाएं पूरे राज्य के ऊपर तेज चलेंगी, काले बादल पूरे राज्य के ऊपर रहेंगे। बारिश अभी रायपुर के दक्षिण में ज़्यादा होगी, उत्तर के क्षेत्रों में इंटेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ेगी जब ये सिस्टम मध्य प्रदेश पर पहुंचेगा और आगे की तरफ इधर बढ़ेगा। उड़ीसा के तटों पर पूरा गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर पूरा ओडिशा का तटवर्ती हिस्सा जो है ये प्रभावित हो रहा है। इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा लगातार जारी रहने की संभावना है। आंतरिक ओडिशा के भागों में इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन बरसात जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, और गुजरात की सौराष्ट्र और कच्छ का, सौराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी रीजन का हमने जिक्र किया, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर द्वारका तक, साथ ही राजकोट, अमरेली, जूनागढ़, बोटाद और जो अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, वडोदरा का रीजन है, इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। और साथ में मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर, जिसमें नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और भोपाल से लेकर के सागर तक, ये वाला जो हिस्सा है, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ेंगे, और हवाएं तेज़ मध्य प्रदेश के भी कई जिलों पर चलेंगी। और बारिश अभी फिलहाल ज़्यादा तेज़ होगी दक्षिण पूर्वी जिलों में, जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर के खंडवा और खरगोन तक, धार, मंदसौर और धार तक, और साथ में नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में भी। लेकिन भोपाल, विदिशा, सागर, सतना, पन्ना से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, ये जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, और उत्तर पूर्वी रीजन भी, रीवा, सीधी, सिंगरौली और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, इन क्षेत्रों पर अभी बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। हवा, उसकी वजह है कि यहाँ तो हवा तेज़ आ रही है, लेकिन वो निकल जा रही है, उसको रुकने और वहाँ पर जो बने हुए बादल हैं उनको इंटेंसीफाई करने में वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही है, जिस वजह से यहाँ पर तेज़ बारिश अभी नहीं होगी। लेकिन जल्दी ही पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी ज़िलों में और साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर तक तमाम जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अभी हल्की वर्षा, हल्की से मध्यम वर्षा इधर होगी, और पश्चिमी क्षेत्रों में अगर बरसात हुई भी तो बूंदाबांदी या हल्की पासिंग शावर। और आगे बढ़ते हैं इधर पूरब की तरफ, जहाँ पर झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों पर काफ़ी बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं, और धनबाद से लेकर के पलामू, लातेहार, छतरा, झरिया, इन सभी क्षेत्रों में झारखंड में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। भारी बारिश, अभी बहुत भारी मूसलाधार बारिश नहीं होगी, लेकिन जल्दी ही झारखंड के कई जिलों पर बरसात बढ़ने वाली है। बिहार में अभी बहुत ज़्यादा संभावना है बारिश की नहीं है, पूर्वोत्तर में भी नहीं है, लेकिन ये सिस्टम इस तरह से मूव करेगा तो आने वाले दिनों में, यानी अक्टूबर के अंत में और नवंबर की शुरुआत में, अक्टूबर का अंत मतलब 30-31 अक्टूबर और 1-2-3 नवंबर के बीच में इधर बारिश तेज़ होने की संभावना है, क्योंकि ये रास्ता बदलेगा। ये सिस्टम रास्ता जब बदलेगा तो निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश व्यापक होने की संभावना बनेगी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के इधर भूटान में भी होगी, नेपाल में भी होगी, और साथ में सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी होगी। फिलहाल अभी पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल को छोड़कर बाकी जगहों पर और सिक्किम को छोड़कर बाकी जगहों पर ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिहार में दक्षिणी क्षेत्रों में भागलपुर से लेकर के बक्सर, कैमूर, गया जी और पटना तथा सिवान, गोपालगंज तक थोड़े बहुत बादल बढ़ने शुरू होंगे, और यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। पटना में भी, वैशाली में भी, और सिवान, गोपालगंज और आसपास के भागों में। चंपारण में चांसेस बारिश के ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, जहाँ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में झांसी और ललितपुर से लेकर के इधर कानपुर नगर, कानपुर देहात समेत अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर काफ़ी घने बादल कल भी रहेंगे। बरसात भी हो सकती है इन भागों में, हल्की वर्षा होगी, अभी ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को और बिहार के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि 1-2 दिनों में भारी वर्षा होने वाली है, तो मध्यम से भारी। तो मंडियों में अगर खुला हुआ अनाज पड़ा है तो उसको सुरक्षित जगहों पर जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और साथ में दिल्ली तथा दक्षिण पूर्वी हरियाणा और राजस्थान के भागों में अगर देखें तो राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर में और जोधपुर तथा ये जो
पाली, नागौर, सिरोही का रीजन है, साथ में चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू का रीजन है। यहाँ पर बूंदी, बारां, झालावाड़ के ऊपर बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर से लेकर के टोंक, सवाई माधोपुर और साथ में दिल्ली के नीचे का जो हिस्सा है, रेवाड़ी, चरखी दादरी से लेकर झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का हिस्सा, यहाँ पर कुछ बादल रहेंगे और हल्की वर्षा या पासिंग शावर कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। पंजाब में, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर है, लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कि कुछ गतिविधियां हमें दिखाई पड़ जाएं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नमी आने के बाद थोड़ा सा स्टक होगी, तो कुछ पैच क्लाउड्स के ऐसे बन सकते हैं नैनीताल, पंतनगर और आसपास के भागों में, जिसके चलते बरसात हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। लेटेस्ट वेदर अपडेट के लिए मेरे साथ लगातार कनेक्टेड रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मामला गंभीर है, इसीलिए इस बुलेटिन को मैंने लंबा किया, ताकि हर एक क्षेत्र के लोगों को जो उनके सवाल हैं, उनके मन में जो शंकाएं हैं, उसका समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाए। लिखिएगा कमेंट्स, आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूं और वो मेरे लिए बहुत उपयोगी होते हैं अपने वीडियो बुलेटिन्स को बेहतर करने के लिए। आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर से आप सभी से आग्रह करूंगा कि मौसम जब बिगड़े तो सावधान और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फसलों के बचाव के चक्कर में अपना ध्यान रखना भूल ना जाएं, ये ज़रूर ध्यान रखें। मवेशियों को भी सुरक्षित जगहों पर रखें। आप सभी का समय शुभ रहे। ये तूफान या मौसम की कोई भी आपदा आपको परेशान न कर पाए, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।